मिडिल ईस्ट एक बार फिर तनाव की आग में जल रहा है। पहले फिलिस्तीन, फिर ईरान और अब सीरिया, इजराइल के बीच युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल लगातार सीरिया पर बड़े बड़े हमले कर रहा है। हाल ही में इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने सीरिया के रक्षा मंत्रालय पर बड़ा हमला किया। बता दें कि हमले की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि राष्ट्रपति भवन के नजदीक भी जोरदार बमबारी हुई। ऐसे में अब कई सवाल उठ रहे हैं। पहला, इजराइल सीरिया पर आखिर क्यों हमलावर है? दूसरा, दुनिया के बीच मध्यस्थता के लिए जाने जाने वाले ट्रंप के खास मित्र इजराइल और सीरिया के बीच युद्ध क्यों गहराता जा रहा है? आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल इजराइल लगातार सीरिया पर हमलावर है। पहले गजा, फिर ईरान और अब सीरिया। अब सभी के मन में सवाल है कि आखिर इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू क्यों सीरिया पर हमले करवा रहे हैं? आइए बताते हैं। इजराइल लगातार सीरिया पर हमलावर है। ऐसे में इस हमले के पीछे की वजह खुद इजराइल ने बताई है। इजरायली सरकार के मुताबिक ये हमला वहां रह रहे ड्रूज समुदाय की सुरक्षा के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ड्रूजों के समर्थन में एक भावुक अपील जारी करते हुए कहा कि मेरे ड्रूज भाइयों, सीरिया इस समय गंभीर संकट से गुजर रहा है। हमारी वायुसेना उन शासक गुटों को खत्म करने के लिए काम कर रही है जो आपके लिए खतरा है। आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। नेतन्याहू के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने खासी हलचल मचाई है। वायरल हो रहे इस वीडियो में ये दावा किया गया है कि दक्षिणी सीरिया में जहां ड्रूज समुदाय पर अत्याचार हो रहा है, वहीं इजराइल के सैकड़ों ड्रूज नागरिक सीमा पार कर सीरिया पहुंचे और अपने समुदाय की रक्षा के लिए सामने आए। ड्रूज समुदाय और इजराइल के रिश्ते सिर्फ रणनीतिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सामाजिक स्तर पर भी बेहद मजबूत रहे हैं। इस धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय ने इजराइल की स्थापना से लेकर उसके निर्माण और सुरक्षा तक में अहम भूमिका निभाई है। आज भी ड्रूज समुदाय के हजारों लोग इजरायली सेना में सक्रिय हैं और देश की सीमाओं की रक्षा में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, ड्रूज समुदाय ने समय समय पर इजरायली सरकारों के साथ सहयोग किया है, जिससे दोनों के बीच एक स्थायी साझेदारी बनी हुई है। शिक्षा, रोजगार और समाज के अन्य क्षेत्रों में ड्रूज नागरिकों की भागीदारी ने उन्हें इजरायली समाज का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया है। सुरक्षा के साझा मुद्दों और क्षेत्रीय खतरे को देखते हुए इजराइल और ड्रूज समुदाय के बीच ये संबंध और भी मजबूत होता गया है। बहरहाल अगर देखा जाए तो इजराइल और अमेरिका का रिश्ता किसी आम दो देशों की दोस्ती से कहीं अधिक गहरा है। अमेरिका इजराइल को एक रणनीतिक सहयोगी के तौर पर देखता है, एक ऐसा साथी जो मध्य पूर्व में पश्चिमी हितों की रक्षा करता है। सैन्य सहायता हो, सुरक्षा उपकरण हो या संयुक्त रक्षा समझौते, अमेरिका इजराइल को हर मोर्चे पर समर्थन देता रहा है। तो वहीं सीरिया की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। साल 2011 में शुरू हुए गृह युद्ध के बाद सीरिया की स्थिति अस्थिर बनी हुई है, लेकिन अब समय के साथ सीरिया और अमेरिका के रिश्तों में काफी सुधार आया है। इजराइल बार बार सीरिया की सीमा में घुसकर हवाई हमले करता है। उसका दावा होता है कि वो ईरानी सैन्य ठिकानों या हिजबुल्लाह जैसे आतंकी गुटों के ठिकानों को निशाना बना रहा है, जो उसके लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि इन हमलों से सीरिया की संप्रभुता पर प्रश्न खड़े होते हैं। क्या इजराइल वास्तव में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, या फिर वो क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने के लिए सीरिया को कमजोर करना चाहता है? ये सवाल अब अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका है। खैर, अब आने वाले दिनों में इजराइल सीरिया को लेकर क्या नीति अपनाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।